हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के इंग्लिश वोकैब के लेक्चर में। सो एज यूजुअल आज भी हम इंग्लिश के जो है वो 20 वर्ड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीक के 20 वर्ड्स। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है अ लेवल और अ रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन और अ सोसाइटी। आप कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जो रैंक दिया जाता है या कोई लेवल दिया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलेंस। ठीक है, या सोसाइटी में आपको कोई लेवल या रैंक दिया जाता है उसे हम बोलेंगे एक्सेलेंस। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सिनोनिम मीन्स इसके सेम मीनिंग क्या क्या हो सकता है? लेवल, रैंक, ग्रेड, स्टेप, रंग, टेयर या स्ट्रैटम। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या हैं? से इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स मीन्स हमारे ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अब आप खुद ही देखो, अगर आप बोल रहे हो कि किसी एक्सेलेंस का मतलब है कि एक लेवल है या एक रैंक है सोसाइटी में, तो उसका उल्टा क्या होगा? मीन्स उसके पास कुछ भी नहीं करने के लिए, मतलब क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक्सेलेंस का जो ऑपोजिट है या उसका एंटोनिम क्या आ सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? द अनसीमली टसल इन सीबीआई टॉप एक्सेलेंस रीचेस एन अनसैटिस्फैक्टरी एंड। ठीक है, तो इसमें भी एक्सेलेंस हमने कैसे यूज किया? एक रैंक की तरह जो है वो यूज किया है। ठीक है, एक्सेलेंस एक ग्रुप ऑफ, एक लेवल को या एक रैंक को जो है वो हमने रेफर किए यहाँ पे। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट वर्ड एक्सेलेंस। एक्सेलेंस क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफेशन में या किसी सोसाइटी में कोई रैंक है या लेवल है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिनोमेंट। डिनोमेंट क्या है? एक यूनिक नाउन है एंड इसका मतलब है द फाइनल पार्ट ऑफ प्ले, फिल्म और नैरेटिव इन विच द स्ट्रैंड्स ऑफ द प्लॉट आर ड्रॉन टुगेदर एंड मैटर्स आर एक्सप्लेन्ड और रिजॉल्व। अब आपने देखा होगा जैसे कोई भी पिक्चर होती है, जब हम कोई भी मूवी देखते हैं तो क्या होता है, उसके लास्ट में, एंड में क्या होता है कि जितने भी जो भी प्लॉट्स थे या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे, वो लास्ट में क्या करते हैं? उनको इकट्ठा करते हैं और वो मैटर्स को क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और वो मैटर क्या होता है? एकदम से एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है लास्ट में। ठीक है, तो जब भी कोई भी अगर फाइनल पार्ट है प्ले का, फिल्म का, किसी नोवेल का, नैरेटिव का, ठीक है, तो उसके एंड में जब क्या होता है, सारे मैटर्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं एंड एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, एक अच्छा सा कंक्लूजन या रिजल्ट निकल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिनोमेंट। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? आउटकम, अपशॉट, कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट। ठीक है, एंड इसका उल्टा क्या हो सकता है? हम अगर रेफर कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी का फाइनल पार्ट है, तो उल्टा क्या होगा उसका? कि उसका ओरिजिन कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग किधर से, तो उसका डिनोमेंट का एंटोनिम होगा हमारा ओरिजिन। ठीक है, एंड इसको यूज कैसे करेंगे? द रिमूवल ऑफ आलोक वर्मा एज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो of investigation is a disconcerting denouement to an unseemly episode। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने क्या है? डेनोमेंट किस लिए लिया है? डेनोमेंट हमने यहाँ पे एज ए रिजल्ट बताने के लिए या किसी को ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंस, फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए जो है यूज किया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिसकंसर्टिंग डेनोमेंट की वो जो है वो एकदम सही एंड नहीं था। ठीक है, सही कॉन्सिक्वेंस नहीं था। ओके, सो ये हमारा सेकंड वर्ड डेनोमेंट। डेनोमेंट क्या है? एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी भी पिक्चर का, मूवी में कहीं पे भी कोई एपिसोड अगर हुआ है तो उसका क्या है? कंक्लूजन क्या है? एंड क्या है? उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ठीक है, उसे हम डेनोमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउच। काउच क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है एक्सप्रेस समथिंग इन अ लैंग्वेज ऑफ अ स्पेसिफाइड स्टाइल। ठीक है, आप किसी चीज को एक स्पेसिफिक स्टाइल लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं काउच। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम कैसे हो सकते हैं? एक्सप्रेस, फ्रेज, वर्ड या फिर फ्रेम। ठीक है, जब भी आप कुछ बोल रहे हो लेकिन एक स्पेसिफिक चीज में बोल रहे हो, एक स्पेसिफिक स्टाइल में बोल रहे हो, तो वो क्या चीज हो जाती है कि आपने वो चीज फ्रेम कर ली है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा काउच। ठीक है, एंड इसको यूज कैसे करेंगे? डायरेक्टर राकेश अस्थाना हैज एंडेड विद द फॉर्मर्स रिमूवल ऑल्दो इट इज काउच्ड एज अ ट्रांसफर। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने काउच कैसे यूज किया है? एक ऐसी चीज को मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए जो है हमने यहाँ पर जो है वो काउच को जो है वो यूज किया है कि डायरेक्टर राकेश अस्थाना हैज एंडेड विद फॉर्मर्स रिमूवल। ठीक है, कि जो डायरेक्टर राकेश अस्थाना है, ठीक है, उन्होंने एंड किया फॉर्मर के रिमूवल के साथ। ऑल्दो ये क्या था कि पहले थे वहां पे डायरेक्टर, ठीक है, उनको क्या किया? उनका रिमूवल हो गया एंड देन जो था उनको उनके इसका भी एंड हो गया। ठीक है, सो इट इज काउच्ड एज अ ट्रांसफर, मीन्स इसको एक्सप्रेस किया गया है एज ए ट्रांसफर की तरह। ठीक है, सो
ये था हमारा थर्ड वर्ड काउच। ये क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब है कि आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो एक स्पेसिफिक स्टाइल में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे काउच। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है स्पेशली ऑफ अ पोजीशन और व्यू नॉट एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड अगेंस्ट द अटैक और ऑब्जेक्शन, ठीक है। मीन्स आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसी पोजीशन है या फिर जिसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको कोई पोजीशन दी गई है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको कोई व्यू पॉइंट है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप पे कोई अटैक हो रहा है या आप पे कोई कुछ बोल रहा है, आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है, लेकिन आप उस चीज को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं अनटेनेबल। ओके, एंड इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, इनडिफेंसिबल मीन्स आप क्या कर रहे हो, डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बचा नहीं पा रहे हो, ठीक है। अनडिफेंडेबल सेम मीनिंग है, ठीक है। देन अनआर्ग्यूएबल, आप आर्ग्यू नहीं कर पा रहे हो, आप अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहे हो, आप वो चीज मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। इसका एंटोनिम कैसे हो सकता है, अब कोई चीज है आप जिसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उसका उल्टा क्या होगा कि आप मेंटेन कर पा रहे हो, मींस इट इज टेनेबल। आप डिफेंड कर पा रहे हो मींस इट इज डिफेंसिबल, ठीक है, तो वो इसके एंटोनिम आ गए। इसको यूज कैसे करेंगे, इवन इफ दिस पोजीशन इज नॉट स्ट्रिक्टली अनटेनेबल फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट, इट हैज सीरियस इंप्लीकेशन फॉर सीबीआईज इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि अगर ये पोजीशन जो है, अगर ये पोजीशन स्ट्रिक्टली अनटेनेबल भी है, मींस स्ट्रिक्टली अनडिफेंडेबल भी है लीगल स्टैंड पॉइंट व्यू की तरफ से, तब भी इसके ऊपर क्या है, सीरियस इंप्लीकेशंस हैं, किसके, फॉर द सीबीआईज इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ये क्या था हमारा फोर्थ वर्ड अनटेनेबल। ये क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है आपको अनडिफेंडेबल, आप जो है वो कोई चीज डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज को, किसी चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रैटेजम। स्ट्रैटेजम क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब है अ प्लान और स्कीम स्पेशली वन यूज्ड टू आउटविट एन ओपोनेंट और अचीव एन एंड। मींस ऐसी कोई प्लान है या स्कीम है, ठीक है, जिससे आप यूज कर रहे हो किसको, ओपोनेंट को हराने के लिए या लास्ट में जीतने के लिए, ठीक है। अब वो क्या है, वो आप सही तरीके से कर रहे हो या तो फिर आप गलत तरीके से कोई टैक्टिक्स प्ले कर रहे हो। तो स्ट्रैटेजम का मतलब है एक ऐसी प्लान है या आपका एक ऐसी स्कीम है जिसे आप यूज कर रहे हो सामने वाले को क्या करने के लिए, हराने के लिए, खुद को जिताने के लिए, ठीक है। सो वो होता है हमारा स्ट्रैटेजम। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, प्लान, स्कीम, टैक्टिक, ठीक है। टैक्टिक हम यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। मैन्यूवर या फिर मूव, ठीक है। अब मैन्यूवर जो है ये हम पहले भी जो है पिछले वीडियोस में किसी एक लेक्चर में मैंने करवाया है, तो मैन्यूवर का सिनोनिम क्या आएगा, स्ट्रैटेजम, ठीक है, वहां पर भी हमने यूज किया था। एंटोनिम क्या है, इसका उल्टा, अगर आप कोई प्लान यूज कर रहे हो, स्कीम यूज कर रहे हो, टैक्टिक यूज कर रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा कि आप क्या ऑनेस्टी से फेयर प्ले कर रहे हो या फिर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजम पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव में भी यूज कर रहे हो, डिपेंड कर रहा है आप यूज जो है किस सेंटेंस में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सो फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, ऑनर या इनएक्टिविटी, ये क्या है, सारे उसके एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम एंटायर एपिसोड इज दैट द बायपार्टिजन अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ हाई जुडिशियल फिक्शनरी एज envisaged by 2003 amendments may not be enough to thwart political stratagems, ठीक है। तो इसमें भी हमने कैसे यूज किया स्ट्रैटेजम्स को, ऐसे प्लान या स्कीम की तरह जो है वो यूज किया है। तो ये था हमारा फिफ्थ वर्ड स्ट्रैटेजम। ये क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि कोई प्लान है या स्कीम है जो आप एग्जैक्टली जो आप यूज कर रहे हो ओपोनेंट को हराने के लिए या आखिर में आप अपने आप को जिताने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोरास। मोरास क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज सिचुएशन। एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूज सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपको पता नहीं चल रहा है कि अब क्या करना है। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, वही कंफ्यूजन है, केओस है, मडल या फिर टैंगल, ठीक है। टैंगल बेसिकली होता है ना, अगर कोई हम धागा नहीं तो उसमें कोई गांठ पड़ जाए तो उसे टैंगल बोलते हैं, वो गांठ खोलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, दैट इज टैंगल, ठीक है। सो बेसिकली वो भी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूज्ड सिचुएशन, ठीक है।
इसके एंटोनिम क्या हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कंफ्यूज सिचुएशन है तो उसका उल्टा क्या होगा कि कुछ चीजें ऑर्डर में है या ऑर्गेनाइज्ड है। अगर देखो मोरास्क मीन्स कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं चल रहा है, मैसी है सिचुएशन, पता नहीं चल रहा है कि कैसे इससे बाहर निकलना है। वहीं कुछ सिचुएशन है कि वो बहुत ज्यादा ऑर्डर में है एंड ऑर्गेनाइज्ड है, उसको हैंडल करना बहुत ईजी है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूज कैसे करेंगे, तो बॉर्डर वॉल विद मेक्सिको हैज बिकम अ मोरास ऑफ पार्टीशन बिकरिंग दैट हैज stalemated the US federal government into a 3-week long shutdown। ठीक है, तो ये था हमारा 6th वर्ड मोरास। मोरास क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूज्ड सी सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है लाउड एंड हार्श। ठीक है, ग्रेटिंग मीन्स कोई साउंड है वो बहुत ही ज्यादा लाउड है या हार्श है, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइडेंट। इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, हार्श, रॉकस, रफ, ग्रेटिंग या फिर रैस्पिंग। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप कोई लाउड है, कोई चीज हार्श है, ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं रॉकस, देन रफ, ग्रेटिंग या फिर रैस्पिंग। ठीक है, ये सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स लग रहे हैं बट ये आपने याद रखने हैं, सारे के सारे क्या स्ट्राइडेंट के एडजेक्टिव में, बेसिकली हार्श कोई चीज के एडजेक्टिव है। देन सॉरी एडजेक्टिव नहीं है, सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम क्या होगा, अगर कोई चीज है जो बहुत ही ज्यादा लाउड है, हार्श है, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि कोई चीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, तो क्या है, सॉफ्ट आएगा या फिर डल सेट। ओके, ये सारे क्या हैं इसके एंटोनिम्स। इसको यूज कैसे करेंगे, मिस्टर ट्रम्प हैज स्टेडीली कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्राइडेंट एंड क्रूड एंटी माइग्रेंट रेटोरिक। ठीक है, कि मिस्टर ट्रम्प ने क्या था, ही हैज स्टेडीली कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने क्या दिया, कंट्रीब्यूट किया था किसमें, टू द स्ट्राइडेंट मींस एक बहुत ही ज्यादा लाउड या फिर बहुत ज्यादा रफ एंड क्रूड एंटी माइग्रेंट रेटोरिक। बहुत ही ज्यादा रफ और क्रूड से एंटी माइग्रेंट रेटोरिक में उन्होंने क्या किया था, जो है बहुत ही ज्यादा स्टेडीली क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सो ये था हमारा 7th वर्ड स्ट्राइडेंट। ये क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि कोई चीज है कि एक तो या तो साउंड जो कि बहुत ही ज्यादा लाउड है या हार्श है, या फिर ग्रेटिंग मीन्स कोई बहुत ज्यादा रफ सी चीज है, ओके, या फिर रूड सी चीज है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी क्या है, नाउन है, इसका मतलब है कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स या एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेसी होना किसी चीज को, या कोई फैक्ट्स हैं वो क्या हो, प्रूवन हो, पक्का पता हो कि हाँ ये एकदम सही है, तो बिल्कुल एक्यूरेट कोई चीज है उसे हम बोलेंगे वेरासिटी। इसके सिनोनिम आ सकते हैं ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ या एक्यूरेसी। ठीक है, वही बोला कि कितनी ज्यादा उसकी मतलब वो कोई चीज बिल्कुल सच है, ठीक है, आप उसको प्रूव कर सकते हो। इसके उसका उल्टा क्या होगा, कोई चीज बिल्कुल सही है, आप उससे फैक्ट्स हैं उनको आप प्रूव कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। एक्यूरेट है कोई चीज, उसका उल्टा क्या होगा कि वो चीज एक्यूरेट नहीं है, वो गलत है। ठीक है, तो क्या, फॉल्सिटी। उसका वेरासिटी का एंटोनिम आएगा फॉल्सिटी। इसको यूज कैसे करेंगे, देयर आर डिस्क्वेटिंग क्वेश्चंस अबाउट द वेरासिटी ऑफ सम ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम्स। ठीक है, कि कुछ यहाँ पे क्या थे, कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ सम ऑफ द मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम, कुछ मिस्टर ट्रम्प ने जो क्लेम किए थे, ठीक है, वो कितने एक्यूरेट हैं या नहीं है, उस पे जो है वो कुछ जो है वो क्वेश्चन सवाल जो है वो उठाया गया। सो ये हमारा 8th वर्ड वेरासिटी। ये क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है एक्यूरेसी होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है ऑफ बैड बिहेवियर डन ओपनली एंड अनशेम्डली। ठीक है, कोई ये सब बैड बिहेवियर है, ठीक है, जो आप खुलेआम कर रहे हो, ठीक है, कोई बेकार सी चीज है, ठीक है, कोई गलत चीज है जो आप ओपनली कर रहे हो, ठीक है, बिना किसी लाज शर्म के कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे ब्लेटेंट। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम क्या आ सकते हैं, फ्लैग्रेंट, ग्लेयरिंग, ऑब्वियस, अनडिस्गाइज्ड या फिर अनकंसील्ड। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब उसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है, कि एक तो चीज है कि कोई बैड बिहेवियर, ठीक है, गलत बर्ताव जो आप खुलेआम कर रहे हो, उसका उल्टा क्या हो सकता है कि कोई चीज जो आप एकदम चुप चुप के कर रहे हो, इतनी माइन्यूट है आपको पता ही ना चले, तो वो क्या आएगा, इनकॉन्स्पिकुअस या फिर सटल, या कोई सही बिहेवियर है। सटल मीन्स कोई एकदम सही सी चीज है, ठीक है, सटल बिहेवियर जैसे हम बोलते हैं। ओके, एंड इसको यूज कैसे करेंगे, देन देयर इज द मोर ब्लेटेंटली फ्लॉड रीजनिंग टाउटेड बाय प्रेसिडेंट दैट मेक्सिको विल पे फॉर द वॉल। ओके, सो ये क्या है हमारा, ये था हमारा 9th वर्ड ब्लेटेंट। ब्लेटेंट क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि कोई बैड बिहेवियर है जो आप ओपनली कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डीफर। डीफर क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब होता है
पुट ऑफ एन एक्शन और इवेंट टू अ लेटर टाइम, पोस्टपोन, ठीक है। कोई काम है उसे आप क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से आपको असाइनमेंट करना है आज रात तक, ठीक है। आपको असाइनमेंट अगर आपको सबमिट करना है परसों तक, अगर आपको सबमिट करना है तो आप क्या करते हो, पोस्टपोन किया, अच्छा भी कल का दिन तो कल कर लेंगे। तो किसी चीज को अगर आप, कोई एक्शन है या कोई इवेंट है उसे अगर आप पोस्टपोन कर रहे हो तो हम उसे बोलेंगे डीफर, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं वही, ठीक है, पोस्टपोन, पुट ऑफ या फिर एडजर्न, ठीक है। एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे कि अभी के अभी कर रहे हो, ठीक है। एक होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, कि हाँ ठीक है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद, उसका उल्टा क्या होगा कि आप अभी करो, मीन्स स्टैंड अप टू या फिर डिसओबे। एंड इसको यूज कैसे करेंगे, दे डिफर्ड द डिसीजन अंटिल फरवरी, फरवरी तक उन्होंने अपना डिसीजन क्या किया, पोस्टपोन कर दिया या टाल दिया। ओके, सो ये था हमारा 10th वर्ड डीफर। ये क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है कि टाल देना, मीन्स काम को पोस्टपोन कर देना, आगे कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेंड। इम्पेंड क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है बी अबाउट टू हैपन, जो चीज अभी होने वाली है उसे हम बोलते हैं इम्पेंड। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकता है फिर, इमिनेंट, एट हैंड, क्लोज या क्लोज एट हैंड, मीन्स जो अभी होने वाला है, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्या आएंगे, उसके सिनोनिम्स आएंगे या सिमिलर मीनिंग्स आएंगे। उसका उल्टा क्या होगा, एक तो जो एकदम होने वाला है एंड दूसरा क्या होगा कि वो बहुत देर से होगा, बहुत बाद में होगा। तो क्या क्या आ सकता है, वो अबेट या फिर डिक्लाइन, ये क्या है, बाद में होगा। इसको यूज कैसे करेंगे, फॉर कंफर्म्ड पेसिमिस्ट सम डिजास्टर ऑलवेज सीम्स टू बी इम्पेंडिंग, ठीक है, कि कुछ कंफर्म पेसिमिस्ट के लिए कुछ डिजास्टर जो है वो हमेशा क्या रहते हैं, बस इम्पेंडिंग रहते हैं, ठीक है, कि मीन्स बस अभी का अभी कुछ ना कुछ होने ही वाला है, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे क्या है, मीन्स जो पेसिमिस्ट मीन्स वो लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अरे अब पक्का कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ गलत होने ही वाला है, कुछ ना कुछ गलत होने ही वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उस चीज में ये चीज रेफर किया गया सेंटेंस। ओके, सो ये था हमारा 11th वर्ड इम्पेंड। ये क्या है, वो है, इसका मतलब है कि कोई चीज जो अभी होने वाली है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रॉम्प। रॉम्प क्या है, अगेन एक वर्ब है एंड इसका मतलब है स्पेशली ऑफ अ चाइल्ड और एनिमल प्ले रफली एंड एनर्जेटिकली, ठीक है। कोई बच्चा है या कोई एनिमल है, ठीक है, जानवर है, वो क्या एकदम रफली बहुत एनर्जेटिकली अगर वो खेल रहा है तो उसे हम बोलते हैं रॉम्प। ओके, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, प्ले, फ्रॉलिक, फ्रिस्क या फिर गैम्बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये गैम्बॉल है और एक होता है गैम्बल, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। ये गैम्बल का मतलब होता है सट्टे लगाना, ठीक है, ये होता है गैम्बल, ठीक है, ये डिफरेंट गैम्बल है एंड ये वाला गैम्बॉल डिफरेंट गैम्बॉल है, ठीक है। इस गैम्बॉल का मतलब होता है कि कोई रफली है, बहुत एनर्जेटिकली खेलना, जबकि इसका मतलब होता है कि आप सट्टे लगा रहे हो, ठीक है। ओके, इसको यूज कैसे करेंगे, द नॉइजी पैक ऑफ चिल्ड्रन रोम्ड अराउंड द गार्डन्स, ठीक है, कि जो कुछ बहुत ही शैतान बच्चे हैं, ठीक है, बहुत नॉइजी बच्चे हैं, वो क्या है, गार्डन में उछल कूद कर रहे हैं, बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं और खेल रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा 12th वर्ड रोम्प। ये क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब होता है कि कोई बच्चा है, जानवर है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिकली या फिर उछल कूद कर रहा है या खेल रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटेंस। इंटेंस क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है ऑफ एन एक्शन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बोलते हैं जिसको गंभीर, ठीक है, तो वो होता है इंटेंस, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम हो सकते हैं ग्रेट, एक्यूट, एनॉर्मस, फियर्स या फिर सीवियर। तो ये सारे के सारे क्या है, इंटेंस के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एंड इसका उसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर आप बोल रहे हो कि कोई चीज बहुत ज्यादा गंभीर है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज्यादा गंभीर है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो ठीक है, ठीक है, नॉर्मली इतनी गंभीर, सीरियस नहीं है, तो वो क्या है, माइल्ड या फिर अपेथेटिक। एंड इसको यूज कैसे करेंगे, द जॉब डिमांड्स इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन, की इस जॉब में क्या है, बहुत ही ज्यादा गंभीरता चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गंभीरता, बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारा 13th वर्ड इंटेंस। ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गंभीरता। ओके, बहुत ही ज्यादा गंभीर होना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेडिकलाइज। रेडिकलाइज क्या है, अगेन वर्ब है एंड इसका मतलब है cause someone to adopt radical positions on political or social issues, ठीक है, मीन्स किसी को कट्टर बनाना, ठीक है। आप बोल रहे हो, किसी को बोल रहे हो, ठीक है, उसको बोल रहे हो कि हाँ आपको ये पोजीशन दी जाती है, पॉलिटिकल या सोशल पोजीशन दी जाती है एंड यू हैव टू लाइक, अगर आपको कोई ऐसी पोजीशन दी जाती है, पॉलिटिकल पोजीशन दी जा रही है, कोई सोशल पोजीशन दी जा रही है, ठीक है, आपको कोई ऐसी पोजीशन दी जा रही है, तो वहां पे आपको क्या है, वहां पे आपको एकदम कट्टर होना है कि ठीक है आपने बोला है तो यू शुड डू इट, ठीक है। तो रेडिकलाइज मीन्स कट्टर होना, ठीक है, किसी पॉलिटिकल इशू पे या किसी सोशल इशू पे, ठीक है, तो सेम बोलेंगे रेडिकलाइज। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोफाउंड, बेजल, बॉटम या फिर कार्डिनल, ठीक है। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या है, अगर
आप देख रहे हो, अगर आप कट्टर हो रहे हो, ठीक है, आप को कोई एकदम रैडिकल पोजीशन दी जा रही है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि आप इनएसेंशियल हो, माइनर, सेकेंडरी या फिर अनइम्पोर्टेंट टाइप, ठीक है। मींस आपको कोई रैडिकल या फिर एकदम बहुत ही ज्यादा ऊंची पोजीशन दी जा रही है, आपको कट्टर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि आप इनएसेंशियल, माइनर, सेकेंडरी या फिर अनइम्पोर्टेंट। इसको यूज कैसे करेंगे? सम ऑफ दोज इन्वॉल्व हैड बीन रेडिकलाइज्ड बाय द वियतनाम वॉर, ठीक है। ये कुछ जो उसमें से इन्वॉल्व हुए थे वो क्या है, वो दे आर रेडिकलाइज्ड बाय द वियतनाम वॉर, ठीक है। रेडिकलाइज मींस उनको बहुत ही ज्यादा रेडिकल पोजीशंस जो है वो दी गई हैं, ठीक है। सो ये हमारा 14th वर्ड रेडिकलाइज, ये क्या है, वर्ब है, एंड इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या किए, एक रेडिकल पोजीशन से कट्टर जगह जो एक पोजीशन जो है वो आपको दी जा रही है ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्फ्रंटेशनल। कॉन्फ्रंटेशनल क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है टेंडिंग टू डील विद सिचुएशंस इन एन एग्रेसिव वे, हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव। कोई भी सिचुएशंस है उससे आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वे में या आर्गुमेंटेटिव वे में डील कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे कॉन्फ्रंटेशनल, ठीक है। एग्रेसिव मीन्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में या फिर बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में आप उससे डील कर रहे हो, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट करके डील कर रहे हो, तो वो होता है कॉन्फ्रंटेशनल। इसके सिनोनिम है हमारे बैटल, कॉम्बैट या फिर कॉम्पिटिशन। मीन्स कॉम्पिटिटिव भाव से अगर आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो सिचुएशन के साथ, एकदम बैटल की तरह सिचुएशन जो है वो हो जाती है। इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है, अगर ये कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में, ठीक है, गुस्से में एंड बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ किसी चीज को अगर आप डील करो, तो उसका उल्टा क्या होगा कि आप बहुत ही ज्यादा पीसफुली किसी चीज से डील कर रहे हो, तो वो क्या है, कॉन्कर्ड, हार्मनी या पीस, इसके एंटोनिम आएंगे। एंड इसको यूज कैसे करेंगे, ही कुड अडॉप्ट अ लेस कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच टूवर्ड्स डेमोक्रेट्स एंड होल्ड टॉक्स विद देम विद एन ओपन माइंड ऑन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये क्या है उसका, ये उसको सेंटेंस में से जो है वो यूज किया गया है। तो ये हमारा 15th वर्ड कॉन्फ्रंटेशन, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब होता है कि आप सिचुएशंस के साथ बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्पिटिटिव मैनर में, बहुत एग्रेसिव मैनर में, बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंटेटिव मैनर से डील कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टाइफल्ड। स्टाइफल्ड क्या है, वर्ब है, एंड इसका मतलब है मेक समवन अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। सफोकेट मीन सफोकेशन होना, ठीक है, आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, उसे हम बोलते हैं स्टिफल्ड। एंड इसके सिनोनिम है इसके सफोकेट, चोक या फिर इसको बोलेंगे स्फाइक्सिएट, ओके, एस्फाइक्सिएट। सो ये क्या है, इसके सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, बेसिकली उसे हम बोलते हैं स्टिफल्ड। इसका एंटोनिम क्या होगा, कोल्ड एंड चिली, ओके, वो इसके एंटोनिम हो सकते हैं। एंड यूज वन ऑफ इट्स बेटर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स बीइंग स्टिफल्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने स्टिफल्ड कैसे यूज किया, वैसे स्टिफल्ड अगर इसे यूज करना हो, जैसे आप किसी कमरे लिफ्ट में बंद हो गए हो, ठीक है, एंड तब बोल रहे हो कि, तब तो आप बोल सकते हो इसको सफोकेशन है, ठीक है। तो स्टिफल्ड एक उस वे में भी यूज हो सकता है, स्टिफल्ड दूसरे वे में यूज सकता है। यूज कैसे हो सकता है कि मीन्स अगर आपको सांस नहीं आ रही है तो क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है, आप मीन्स आपको आपकी जो जान भी जा सकती है, ठीक है। तो वो स्टिफल्ड यहाँ पे यूज किया गया है कि ये चीज ऑटोमेटिकली बंद भी हो सकती है या डिजास्ट्रस भी हो सकती है। सो उस वे में भी हम स्टिफल्ड जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा 16th वर्ड स्टिफल्ड। अगेन ये क्या है, वर्ब है, एंड इसका मतलब है सफोकेशन होना, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेमोन्स्ट्रेबल। ये क्या है, वर्ब है, एंड इसका मतलब है क्लियरली अपेरेंट और कैपेबल ऑफ बीइंग लॉजिकली प्रूव्ड। ऐसी चीज जिसका आप डेमो दे सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि हाँ ये चीज हो सकती है, ठीक है, आप जिसको लॉजिकली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे होता है ना, हम लैब्स में जाते हैं, साइंस लैब्स में जाते हैं, वहां पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो वो चीज हम देखते हैं कि अरे ये चीज जो बुक में लिखी है वो एक्चुअल में प्रूव की जा सकती है, ठीक है। सो हम उसको चीज जो लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, मीन्स इट इज डेमोन्स्ट्रेबल, ठीक है। सो वो है डेमोन्स्ट्रेट, उसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेबल। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, वेरीफिएबल मीन्स आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, प्रूवेबल आप उसको प्रूव कर सकते हो, अटेस्टेबल उसको आप अटेस्ट कर सकते हो, या फिर इनविंसिबल, ठीक है। एंड इसके उल्टा क्या होगा कि कोई चीज को प्रूव आप नहीं कर सकते, तो मीन्स अनवेरीफिएबल, उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, उसका एंटोनिम हो गया। इसको यूज कैसे करेंगे कि द कैंपेन टू डिमोलिश द मॉस्क फ्रॉम द कल्याण सिंह गवर्नमेंट हुज एक्शंस वर डेमोन्स्ट्रेबली एंटी सेक्युलर, ठीक है। तो इसको ये जो है ये था हमारा 17th वर्ड डेमोन्स्ट्रेबल। ये क्या है, वर्ब है, एंड इसका मतलब होता है कि कोई चीज जिसको आप लॉजिकली प्रूव कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्लम्प। स्लम्प क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है अ सडन सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन द प्राइस वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, कि एक सडन फॉल आ जाता है, गिरावट आ जाती है प्राइस में या किसी की वैल्यू में या किसी अमाउंट में, तो उसे हम बोलते हैं स्लम्प। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्लंज, ड्रॉप, कोलैप्स, स्टम्बल या फिर प्लमेट। अगर आपको याद हो तो प्लमेट, प्लंज, ठीक है, और ये जो दो वर्ड्स हैं ये मैं ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या आएगा? स्लम्प। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इनका भी मतलब होता है कि अचानक से एक फॉल आ जाता है, एक गिरावट आ जाती है। ठीक है, किसी में प्राइस में आ रही है, किसी वैल्यू में आ रही है, उसे बोलेंगे स्लम्प। उसका उल्टा क्या होगा कि अगर किसी चीज में गिरावट आ रही है मीन्स उसका क्या हो रहा है? किसी चीज में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो उसका इंटरनेम क्या हो सकता है? राइज, बूम या फिर अपटर्न। इसको यूज कैसे करेंगे? दिस इज टिपिकल ऑफ ऑल commodities that see years of oversupply that lead to a price slump followed by years of undersupply that leads to a jump in prices। तो ये था हमारा 18th वर्ड स्लम्प। ये क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है एक अचानक से एक गिरावट आ जा रही है किसी प्राइस में, वैल्यू में या कुछ में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कॉजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्पेशली डेलिबरेटली। जानबूझ के किसी को क्या करना? गुस्सा दिलाना। ठीक है, या किसी को जानबूझ के इरिटेट करना। ठीक है, उसको प्रोवोक करना कि हाँ तू बोल तू बोल। ठीक है, जानबूझ के गुस्सा दिलाना, उसे हम बोलते हैं प्रोवोकेटिव। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? annoying, irritating, exasperating, then infuriating। ठीक है, एंड इसका उल्टा क्या होगा कि किसी चीज को अगर आप जानबूझ के गुस्सा दिला रहे हो तो उल्टा क्या होगा? आप उसको काम कर रहे हो, सूद कर रहे हो। तो क्या है? सूदिंग या कामिंग उसका क्या है? एंटोनिम है। इसको यूज कैसे करेंगे? अ ट्रस्ट डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टेम्पल टू राम ऑन द साइट वेयर डेमोलिश्ड बाबरी मस्जिद स्टूड विल बी नीडलेसली प्रोवोकेटिव। ठीक है, तो ये था हमारा 19th वर्ड प्रोवोकेटिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि किसी को जानबूझ के आप क्या कर रहे हो? गुस्सा दिला रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ। किसी चीज की जो किसी चीज का टाइम है वो एक्सटेंड कर देना। जैसे मान लो कि आपको जो है कोई असाइनमेंट दिया गया है, ठीक है, एंड अगर टीचर उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर देता है, उसकी ड्यूरेशन एक्सटेंड करता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? लेंथन या फिर एलोंगेट। उसका उल्टा क्या हो सकता है? किसी चीज को शॉर्ट किया। प्रोलॉन्ग मीन्स बड़ा कर दिया। ठीक है, लॉन्ग यहाँ से आप याद रख सकते हो, लॉन्ग मीन्स किसी चीज को बड़ा कर दिया। एंड प्रो तो आपको पता ही है, प्रो हम किसी भी चीज को जो एक लेवल ऊपर होती है उसे हम प्रो बोलते हैं। तो प्रोलॉन्ग आप वहां से वर्ड से ऐसे जो है वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, मीन्स एक्सटेंड कर देना और किसी चीज को बड़ा कर देना। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को शॉर्ट कर देना, तो एंटोनिम आ जाएगा शॉर्टन। यूज कैसे करेंगे? इफ द ट्रम्प टीम हैड होप्ड अ प्रोलॉन्ग्ड गवर्नमेंट शटडाउन वुड ब्रेक द डेमोक्रेटिक पार्टीज रैंक एंड फाइल, इट डिडंट हैपन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 20th वर्ड प्रोलॉन्ग। ये क्या है? वर्ब है एंड इसका मतलब है किसी चीज की ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर देना, एलोंगेट कर देना। ठीक है, सो ये थे इस वीक के 20 वर्ड्स एंड आई होप आपको सभी के मीनिंग्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सिनोनिम एंटोनिम भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।